दोस्तों, आज मैं आपके साथ आईबीए का 21 अगस्त का लेटर शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने 28 अगस्त को वर्कमैन ग्रुप की एक मीटिंग कॉल करी है ताकि वो पे स्लिप कंपोनेंट के ऊपर डिसाइड कर सकें। 12.5% 12.5% जो है लोड फैक्टर के बाद जो बचा हुआ है इंक्रीज़ है, उसको कैसे कैसे शेयर करा जाए। सीसीए में उसको कितना डालना है, एचआरए में कितना डालना है, पीक्यूपीयू में कितना डालना है, सारा कुछ अभी तक वो डिसाइड नहीं कर सके। 28 जुलाई की मीटिंग, 24 अगस्त की मीटिंग और 28 अगस्त की मीटिंग फिर वर्कमैन ग्रुप को दी जा रही है। ऑफिसर्स ने भी कोई डिसाइड नहीं करा है, तो इसलिए एक तमाशा बन गया है, बंदर बंदरी का खेल है। एक बहुत ही दुखदाई घटना बन गई है ये वेज रिवीजन बैंकों की। इसको टाइम बाउंड नहीं रखा गया, 3 साल इसके बीत चुके हैं और उसके बाद अभी वो डिसाइड करने के लिए कभी ऑफिसर्स की कभी उसकी मीटिंग रख लेते हैं और 4-4 दिन के गैप के ऊपर मीटिंग रख लेते हैं। जब वीडियो कॉन्फ्रेंस ही करनी है तो ऑनलाइन मीटिंग सारी यूनियन, वर्कमैन यूनियन, ऑफिसर यूनियन इकट्ठी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन एक तमाशा बनाया हुआ है। तमाशा आईबीए को और यूएफबीयू दोनों को अच्छा लगता है। तो इस हालात में ऐसे ही चलता जा रहा है, बैंकर बहुत क्रश हो रहा है और उनको भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। बैंकर भाई दाढ़ के नीचे आ चुका है, यूएफबीयू के अलावा उनके ऊपर कोई चारा नज़र नहीं आ रहा है। उनको भी यही है कि इनको लेवी देते रहो, इनको मंथली सब्सक्रिप्शन दो, इनको एनुअल सब्सक्रिप्शन दो और अपनी चमड़ी बचा के रखो, नहीं है तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो इसलिए भाइयों, आज हम 21 अगस्त का लेटर जो है वो शेयर कर रहे हैं और उसमें आईबी ने लिखा है कि मीटिंग विल बी कंटिन्यूअस मीटिंग होगी। 28 अगस्त से आगे ये कंटिन्यूसली चलेगी। अब कंटिन्यूस का देखो, डिक्शनरी में तो मीनिंग है लगातार, नॉन स्टॉप, विदाउट ब्रेक, ये होता है मतलब हमारी डिक्शनरी में। लेकिन यूएफबीयू की डिक्शनरी में और आईबी की डिक्शनरी में इसका क्या मतलब है ये हमारे को नहीं पता है। वो कंटिन्यूस मीटिंग का क्या मतलब लेते हैं ये भी नहीं पता है हमारे को। पर जो कॉमन सेंस है वो यही कहती है कि लगातार मीटिंग होगी, इसमें कोई और ब्रेक नहीं डाली जाएगी। पे स्लिप कंपोनेंट फाइनलाइज करके ही मीटिंग को ख़त्म किया जाएगा। आगे बहुत तमाशा हो चुका है, तो इसलिए तमाशे का एंड भी तो करना है ना। तो इसलिए ये लाइन उन्होंने लिखी है लेटर में, आप देखिए। देर में प्रिलिमिनरी मीटिंग 20/8 को हुई है, उसके बाद ये कंटिन्यूस मीटिंग चलेगी और इसका मतलब यही निकलता है कि हम लगातार करके इसको ख़त्म करेंगे। इस बार उन्होंने 4 मेंबर और भी असिस्ट करने के लिए रखे हैं, जो श्री राजीव प्रकाश एजीएम आईआर के हैं, श्री पी कृष्णा मोहन सीएम आईआर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के होंगे श्री प्रशांत केलकर मैनेजर हैं, श्री ब्रजेश सिंह मैनेजर हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मिस्टर बी सारंग असिस्टेंट जनरल मैनेजर, श्री हरीश टेकचंदानी सीनियर मैनेजर। अच्छा, उसके अलावा 4 और ऑफिसर जो आईबी के हैं उनको हेल्प, सेक्रेटेरियल हेल्प जो है प्रोवाइड करेंगे। श्री बी एन साहू ये एडवाइज़र हैं एचआर एंड आईआर के। श्री उत्तम शर्मा, श्री शैल प्रसाद, मिस्टर मुक्ति सावंत, श्री सौरभ माथुर। तो ये मैनेजर ही हैं, C&I है, HRI है, एस्टैब्लिशमेंट के हैं। तो ये चारों की हेल्प अभी ले रहे हैं, पहले क्यों नहीं ली, ये दुख वाली बात है। जब इतना ही पता है कि दे आर अनएबल टू डिसाइड। वो लीडर्स हैं, उनको फिगर वर्क नहीं आता है, उनको तो स्पीच देने आती है, उनको फिगर वर्क नहीं आता है। और इसलिए उनके ऊपर ये डिपेंड करना कि वह पे स्लिप कंपोनेंट को वो फाइनलाइज कर लेंगे। तो अभी उसके लिए सेक्रेटेरिएट स्टाफ डाल रही हो, जो HR के एक्सपर्ट हैं उनको डाला जा रहा है, तो क्यों नहीं इसको पहले किया गया। और दूसरी बात है, 4 लीडर जो हैं, CH वेंकटाचलन AIBE के, NCB के संजीव बंतले, श्री सुभाष सामंत INBEF के और श्री भूपिंदर जी जो NOBW के हैं, चारों को IBA ने लेटर एड्रेस किया है और ये चारे ही हाजिर होंगे।
ये फेस टू फेस मीटिंग होगी या ऑनलाइन, इसके बारे में अभी तक क्लियर नहीं है। और ये इसको फाइनल करके ही 28 अगस्त को उठना है। अगली डेट फिक्स नहीं करनी है, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बहुत तमाशा हो गया है। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि इस बार वो ख़त्म करके ही उठेंगे और जल्दी से जल्दी पे वेज रिवीजन होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न कुछ लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि हमारे को एरियर कब मिलेगा। देखिए, इसके साथ 90 डेज़ के हिसाब से भी 19 अक्टूबर इसकी डेट बन रही है और ये सितंबर के फर्स्ट वीक में 28 से लेकर अगस्त तक मीटिंग रखी है। लेकिन जो ऑफिसर्स की मीटिंग रखी थी वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर रखी थी। अब ये होता चलता गया तो हो सकता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में आपको एरियर मिल जाए। अगर ये 19 अक्टूबर तक टाइम ले गए तो जनवरी 2021 में आपको एरियर मिलेगा और बढ़ी हुई सैलरी जो है नवंबर या दिसंबर में मिल सकती है, लेकिन एरियर विल बी पेड इन जनवरी 2021। तो इसके लिए बैंकर भाई खुद जिम्मेवार हैं। इसके लिए उनके ऊपर भी अपनी जिम्मेवारी आती है कि उन्होंने भी कहीं चैलेंज नहीं करा है, कहीं किसी ने यूनियन को डिग्रेड नहीं करा है, कहीं उन्होंने यूनियन को किसी बात पे रिफ्यूज़ भी नहीं करा है। अभी ये एरियर पे होगा तो बड़ी खुशी से लेवी देंगे, 5-5 हज़ार लेवी देंगे, मंथली सब्सक्रिप्शन भी कुछ बढ़ा सकते हैं वो भी देंगे, एनुअल सब्सक्रिप्शन भी कुछ बढ़ा सकते हैं वो भी खुशी से देंगे, क्योंकि हम दाड़ों के नीचे आ चुके हैं और दाड़ों के नीचे निकलने का कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा है। सभी कहते हैं कि एमओयू को कैंसिल करवा दो, स्टे ले लो। कोई कामरेड ऐसा नहीं है जो खुद जाकर कोर्ट में केस करे। श्री वेणुगोपालन है, श्रीधर जी हैं केरला हाई कोर्ट में, उन्होंने केस किया, वो भी स्केल 2 ऑफिसर है। ये कोई बहुत बड़े डीजीएम जीएम रिटायर नहीं हुए हैं, वो भी स्केल 2 ऑफिसर है बैंक के, उन्होंने केस कर दिया है। हमने यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन बनाई है और उसमें हमने चंदा मांगा था, एनुअल सब्सक्रिप्शन मांगा था 900 रुपीज़ पर एनम और 80 रुपीज़ पर मंथली सब्सक्रिप्शन रखा था। लेकिन 2000 मेंबर बनने के बाद भी 150 मेंबर से ज़्यादा लोग तैयार नहीं हुए उस सब्सक्रिप्शन देने को, तो हमने रिफ्यूज़ कर दिया है। किसी ने भी, हम अपना अकाउंट नंबर ही डिस्प्ले नहीं करेंगे। तो इसलिए सभी मेंबर्स जो है सिर्फ फेसबुक ग्रुप बन के रह गया है, उसमें किसी को किसी तरह की विजिलेंस फोरम की किसी चार्जशीट है, किसी को एक्सप्लेनेशन कॉल हो रही है, किसी को चाहे एक दूसरे की हेल्प लेके आप अपना काम निपटा सकते हो, उस ग्रुप को फेसबुक ग्रुप के तौर पर चलता रखा जाए। क्योंकि कोई भी एनुअल सब्सक्रिप्शन देने को तैयार नहीं, चाहे वो जीएम रिटायर हुए हैं। मेरे यूनियन में 3 जीएम हैं और 5 डीजीएम और 117 एजीएम्स हैं और उससे ज़्यादा 150 से ज़्यादा चीफ मैनेजर्स हैं। लेकिन कोई भी सब्सक्रिप्शन की बात है तो वो सारे के सारे सो गए, सारे चुप हो गए। तो इसलिए इन सभी बातों से ये पता चलता है कि नो बॉडी इज़ इंटरेस्टेड इन इम्प्रूवमेंट इन यूनियन मैटर्स। सब यूएफबीयू के तलवे चाटने के शौकीन हैं, तलवे चाटेंगे और उन्हीं की सेवा करेंगे, उन्हीं को सब्सक्रिप्शन देंगे, उन्हीं से ही केस लड़वाएंगे। तो आज 15% के ऊपर आज हम बैठे हुए हैं। कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, 8 साल के बाद वेज रिवीजन हो रही है और एरियर 9th ईयर में आपको मिलेगा। 9वां साल चढ़ चुका होगा जब आपको एरियर मिलेगा, जब आप लेवी देंगे, खुशी से लेवी देंगे, झूम झूम कर देंगे, नाच नाच कर देंगे। मुझे इतना पता है कि मेंबर्स हमारे बहुत दलेर हैं, वो नाच नाच कर देंगे लेवी, कोई नो नहीं करेगा। किसी में इतना दम नहीं है कि यूएफबीयू को नो कर जाए। तो इसलिए मैं सारा कुछ जानता हूँ और कोई भी यूनियन बनाने का, कोई भी केस करने का, जब किसी के पास यूनियन के पास फंड ही नहीं है तो वो केस कैसे करेगा। आपको ये पता है कि एक हीरिंग 1 लाख रुपया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट 1 लाख रुपया पर हीरिंग ले रहा है, तो कौन उसको फंड को बियर करेगा। तो इतना है। दूसरी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी ईमेल एड्रेसेस की कि यूनियन के लीडर के से जो एआईबी है, एनसीबी है या यूएफबीयू है, उन सब के फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस मैं आप सभी को वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप उनको ईमेल के थ्रू और फ़ोन नंबर भी, मोबाइल फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। जब भी चाहे उनसे बात कर सकते हो, आप उनको ईमेल कर सकते हो। बहुत लोगों की डिमांड है, बार बार ये आई है कि हमारे पास ईमेल आईडी नहीं है।
अपने यूनियन लीडर्स का ईमेल आईडी CH वेंकटाचलम का आईडी नहीं है, संजीव बंदले का आईडी नहीं है। तो और तो इनपैफ है, नोबो है, बैफी है, उन सभी का तो क्या होगा। ऑफिसर यूनियन का तो होने का मतलब ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं होता है। तो इसलिए भाइयों मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, सारे एड्रेस नोट कर लो, फ़ोन नंबर नोट कर लो, बार बार फिर ये प्रश्न ना पूछा जाए। पिछली वीडियो में मैंने 5 पर्सनल क्वेश्चन के जवाब दिए हैं, तो अगली वीडियो में फिर बनाऊंगा तो 5 फिर पर्सनल क्वेश्चन के जवाब दे दूंगा। मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और सब्सक्राइब का बटन भाइयों फ्री है, इसका कोई खर्चा नहीं है, आप भी करो, आगे भी करवाया करो। ये ना कर दो कि मैंने एक बार सब्सक्राइब कर दिया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, आगे भी करवाना है। तो इसको आगे से आगे करते जाओ, तो हम आपका चैनल चलता जाए, आपकी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाते जाएं। थैंक यू वेरी मच।